आइए, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है रीड एंड लर्न यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनका मध्य पद तोड़कर कैसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है, और बीच में क्या लिखते हैं और क्या क्या संख्याएं आती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करनी वाला जो प्रश्न है, करनी 3 y का वर्ग प्लस 9y प्लस 6 करनी 3, करनी वाला जो प्रश्न है उसका मध्य पद कैसे तोड़ना है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। इसके जो पहले वीडियो है उसमें आप लोग का पहला से लेकर 5वां तक के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6वां प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 6वां प्रश्न, माइनस वाई का वर्ग प्लस 35y और प्लस 156, ये आप लोग का प्रश्न हो गया, ठीक है। तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे वर्ग समीकरण, एक ए वाई का वर्ग प्लस बी वाई और प्लस सी के साथ में। तो दोनों में हम लोग को कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर वाई का वर्ग है, यहाँ पर भी वाई का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एक जगह हम कुछ नहीं मतलब क्या है, वहाँ पे -1 है। -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है इसीलिए माइनस हो गया, और कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी बराबर यहाँ देखो वाई तो वहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी बराबर हो जाएगा 35, ठीक है। और सी बराबर हो जाएगा 156। अब 35 को इस प्रकार से तोड़ना कि वो सी और अंतिम पद और प्रथम पद के गुणनफल के बराबर हो, और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर कितना आए, 35 आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a इंटू सी निकालेंगे, a इंटू सी, ए और सी का मान तो -1 गुणित 156 बराबर हो जाएगा -156, ठीक है। -156 गुणित 1 करेंगे तो -156 ही आएगा, ठीक है। अब गुणा करने पर 156 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस में 35 आना चाहिए, ठीक है। अगर संख्याएं बड़ी है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका अभाज्य गुणनफल निकालना होता है, ठीक है। 156 का अभाज्य गुणनफल निकाल लेंगे। अगर संख्याएं छोटी है तो डायरेक्ट पहाड़ा पर पढ़ के भी निकाल सकते हैं। इसी में हम लोग आगे प्रश्न है तो उसको मैं बता दूंगा कि छोटी प्रश्न है उसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। अगर संख्याएं बड़ी मिलती है तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए पीछे में 6 है, मतलब किससे भाग चला जाएगा, 2 से। 2 पढ़ा पढ़ो 1 आए, नहीं आता इसलिए 15 है ना। तो 2 का पढ़ा पढ़ो 15 ज़्यादा ना हो, 2 सत्ते 14, 1 बचा, एक को यहाँ पर ले लेते हैं तो क्या हो गया, 16 बन गया। 2 अट्ठे 16, फिर पीछे में सम संख्या आ गया, मतलब 2 से भाग चला जाएगा, 2 से। 2 तिया 6 और 2 निया 18 है ना, यहाँ पे 6 और 1 बच गया 18। उसके बाद में 39, 39 विषम है तो किससे पढ़ा आ जाएगा, 3 के पढ़ा में, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 13 और 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 किसी पढ़ा में नहीं आता, वो एक के में आता है और खुद के में आता है, ठीक है। इसको पहले जमा कर लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, इतना को गुणा करने पर कितना आता है, 156 आता है ना। इन सब को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 156। आगे देखिए, आगे एक संख्या को रखना है और बाकी संख्याओं क्या करना होता है, गुणा करना होता है। एक संख्या यहाँ से लिख लिए और बाकी संख्याओं को गुणा करके लिखते हैं, 2 तिया 6 और 13 छक्के कितना हो जाएगा, ये हो गया आप लोग का 78, ठीक है। 78 दूने 156 हो गया, लेकिन 78 को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। अगर 35 नहीं आ रहा है तो इधर से फिर एक संख्या बढ़ाते जाना है, ठीक है। इधर से संख्या बढ़ाएंगे और इधर की संख्या को भी गुणा करते जाना है, ठीक है। इससे नहीं आया तो अब 2 संख्या लेंगे, 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ 2 संख्या, इधर 2 संख्या गुणा करते हैं, और 13 तिया क्या हो गया, 39, ठीक है। 39 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आप लोग का 43, और 39 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 35। तो आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है।
गुणा करने पर 156 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस में 35 आना चाहिए। अगर यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर प्लस में आ रहे हैं आंसर, तो हमेशा संख्या जो बड़ी संख्या होती है उसमें चिन्ह नहीं लगाना है, छोटी संख्या में लगाना है। ठीक है, अगर माइनस आ रहा है तो हमेशा बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस में, और गुणा करने पर देखो ये माइनस में से 56 आ गया, और जोड़ने घटाने पर आप लोग को आ जाएगा प्लस में 35। चलिए ये वाला जो मान है उसको यहाँ पे रखते हैं, हल आगे माइनस वाई का वर्ग प्लस 35, वाई की जगह में हम लोग लिखेंगे -4 और प्लस 39 और वाई प्लस 156। आगे इसको हल करते हैं। वाई का वर्ग का मतलब होता है माइनस वाई का वर्ग, वाई का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, वाई गुणित वाई, वाई गुणित वाई। ठीक है, प्लस इसका गुणित के साथ में हो जाएगा तो प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वाई तो यहाँ पे हो गया -4y, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस और 39 गुणित वाई 39y, और प्लस क्या हो जाएगा 100, यहाँ से 56 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग यहाँ से कॉमन निकालते हैं। देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y और प्लस 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग 39 है, और 39 चौक क्या होता है, 56 होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस 39 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा +4। ठीक है, वापस से कॉमन निकालते हैं, y + 4 दो बार है, इसलिए y + 4 कॉमन निकल गया, और बचा क्या, यहाँ पे -y बचा, यहाँ प्लस में 39। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 39 - y, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आया यही आप लोग का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग जो हम लोग को नहीं चाहिए उसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग को वीडियो समझ में आए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। 7वां है आप लोग का 7x का वर्ग -2x और -5। ये आप लोग का छोटा प्रश्न है, इसलिए इसमें हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं बनाना है, इसको डायरेक्ट किसी किसी पाठ्यक्रम आता है उससे निकाल लेना है। ठीक है, चलिए वापस से अब यहाँ पे x आ गया तो x यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ये आप लोग को निकालने के लिए है, यहाँ से अगर समझ में आया तो डायरेक्ट यहाँ से ही हम लोग बना सकते हैं, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए a का मान देखिए यहाँ से, तो यहाँ जो रहेगा वो है 7। b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, -2 और c का मान क्या है, -5। उसके बाद a × c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7 गुणित -5, और 5 सत्ते कितना हो गया, -35। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -35, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -2। ठीक है, कई ठो प्रश्न का आंसर वहीं पे छिपा होता है, जैसे यहीं पे देख लो 7 गुणित 5, अगर इन दोनों गुणा करते हैं तो क्या आता है, -35 आता है, और इसको घटाते थे क्या आना चाहिए, -2, लेकिन यहाँ पे तो +2 आ रहा है, इसलिए चिन्ह को इसी में से पलट दो, इसको कर दो माइनस, इसको कर दो प्लस, जिससे जोड़े घटाने पर क्या हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, -7 गुणित +5 बराबर -35, और यहाँ से इन दोनों को हल करेंगे, एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगा, और चिन्ह आ जाएगा -2। चलिए उस मान को रखते हैं, 7x का वर्ग माइनस हट जाएगा, यहाँ से प्लस डालना है, उसके बाद में -7 + 5x -5। ठीक है, आगे हल करते हैं, 7x का वर्ग प्लस माइनस हो जाएगा -7 गुणित x, 7x प्लस 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 5 गुणित x 5x और -5। ठीक है, 7 गुणित x स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणित x और -7 गुणित x। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुणित x
और -5 गुणित 1। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। यहाँ देखो 7x है, यहाँ पर भी 7x है, तो यहाँ से 7x क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2 एक्स था, 1 एक्स बच गया और यहाँ बचा -1। ठीक है, ये तो पूरा निकल गया, तो वहाँ बचा कुछ नहीं, इसलिए बचता है -1। यहाँ देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में से +5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x और -1। यहाँ से 5 तो बाहर निकल गया, तो वहाँ बचा -1। ठीक है, वापस से कॉमन निकालना होता है, -x -1 x -1 से कॉमन निकाल ली, x -1 हो गया और क्या बच गया, यहाँ बचा 7x और +5। आप लोग का प्रश्न क्रमांक 7वां का गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं, जिससे वीडियो आप लोग को लंबी ना लगे और वीडियो समझ में आए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम लोग को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं, है 12x का वर्ग -24x और +12। कई जगह का जो मध्य पद है वो वहीं पर छिपा होता है। ठीक है, उसको बस पहचानने की देरी होती है। चलिए वाला प्रश्न बनाते हैं, a का मान 12 यहाँ से उठाना है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या रहता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लेना है, और अगर संख्या है तो उसको संख्या को डायरेक्ट लिखना है चिन्ह सहित, +12 इसलिए +12 के हैं। b का मान -24 और c का मान हो जाएगा 12। इंटू c निकालेंगे तो 12 गुणित 12 और 12 में 12 में कितना हो गया, 144। ठीक है, गुणा करने पर आना चाहिए 144 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -24। इसमें भी देखो सेम का सेम यही प्रश्न है, 12 में 12 में 144 होता है और 12 12 को जोड़ेंगे तो 24 आता है। लेकिन शर्त यह है कि -24 आए। -24 कैसे में आएगा, तो -12 गुणित -12 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 144 आ जाता है और दोनों आपस में जुड़कर क्या हो जाएगा, -24 बन जाएगा। तो ये वाला मान को हम लोग प्रश्न में रखने वाले हैं। चलिए बनाते हैं, 12x का वर्ग माइनस को यहाँ से प्लस बना देना, फिर -12 फिर x और +12। ठीक है, आगे 12x का घात 2 प्लस माइनस माइनस 12 गुणित x 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 गुणित x 12x और +12। यहाँ से देख सकते हैं 12x दोनों माइनस में जुड़ के क्या हो जाएगा, -24x। इस प्रकार से गुणनखंड करना होता है। आगे इसको विस्तारित रूप में लिख देते हैं, 12 का हो गया 12, x का मतलब होता है x गुणित x -12 गुणित x -12 गुणित x और +12। ठीक है, चलिए बनाते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 12 और x को कॉमन निकालते हैं। 12x कॉमन निकल गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो -12 है, यहाँ पर भी क्या है, -12 है। -12 मतलब अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो -12 गुणित -1 लिख सकते हैं और दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, तो -12 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ क्या बचा, x। ठीक है, और बचा -1। आगे हल करेंगे, फिर वापस से कॉमन निकालते हैं, दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है, तो x -1 इसमें भी है, x -1 इसमें भी है, तो x -1 यहाँ से कॉमन निकल गया और बचा क्या, 12x और -12। ये आप लोग का हो गया प्रश्न क्रमांक 8वां का आंसर। यहाँ लिख सकते हैं, यही अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां, देखो क्या है, यहाँ पे 6x का घात 3, 6x का घात 2 -7x और -3। ये आप लोग का प्रश्न है। a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3।
इंटू सी मतलब 6 गुणित -3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 तिया -18। गुणा करने पर आना चाहिए -18 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -7। देखते हैं किसी किसी पढ़ा में -18 आता है। एक के पढ़ा में 1 गुणित 18 बराबर क्या आता है 18, 2 गुणित 9 बराबर क्या आता है 18, फिर 3 गुणित 6 बराबर आता है 18। यही जब रिपीट होता है तो उसको वहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है। अब वापस क्या आ जाएगा, 3 के बाद में 4 के में नहीं आता है, 5 के में आता है 6, तो 6 के तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करना। इतना लिखने के बाद में वापस से पीछे वाला आगे आने चालू हो जाएगा तो उसको वहीं पर रोक देना, ठीक है। यहीं से देख लो, यहीं से आप लोग का आंसर निकल जाएगा। 18 में 1 जोड़े 19, 18 में 1 घटाए 17, ये आप लोग का आंसर नहीं होगा क्योंकि -7 आना चाहिए, ठीक है। 6 में 3 जोड़े 9 और 6 में 3 घटाए तो हो गए 3, ये आप लोग का आंसर नहीं है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और 9 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 18। -18 आना चाहिए और -7, इसलिए बड़ी संख्या माइनस लगा देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। इस मान को यहाँ पे रखते हैं 6 x का वर्ग -7 की जगह में प्लस लिख देना पहले तो, और हो जाएगा 2 - 9 x -3, ठीक है। आगे हल करेंगे तो हो गया 6x का वर्ग प्लस 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 2 गुणित x क्या हो जाएगा 2x इसका और पीछे वाला साथ में गुणा होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 9 गुणित x 9x और यहाँ से -3। आगे इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं 6x का वर्ग। 6x का वर्ग हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 को 2 गुणित 3 गुणित x और प्लस 2 गुणित x और माइनस 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणित 3 गुणित x -3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक में कॉमन निकालना है और यहाँ से यहाँ तक में कॉमन निकालना है। इन दोनों में देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से आप लोग का 2x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस में 1, ठीक है। 2x तो पूरा बाहर निकल गया। यहाँ देखो -3, यहाँ भी -3 है, इसमें -3 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -1 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे -3 तो बाहर निकल गया, इसलिए +1, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा है, उसको लिखना भूल गए तो यहाँ पे 3x, ठीक है। वापस से कॉमन निकालते हैं 3x + 1 3x + 1, तो 3x + 1 कॉमन निकल गया, 3x + 1 को निकाल लिए कॉमन, बचा क्या 2x -3। तो यही आप लोग का प्रश्न क्रमांक 9 का अभिष्ट गुणनफल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप लोग को इसमें सभी प्रश्नों के हल बताएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप लोग का 14y का वर्ग प्लस 19y और -3, ठीक है। वापस ए बी सी का मान निकालते हैं। ए का मान हो गया आप लोग का 14, ठीक है। यहाँ पे इसको मान को बदलते रहते हैं, y आना है तो y लिखेंगे, x अगर आएगा तो x लिखेंगे, z आएगा तो z लिखेंगे, जो भी आएगा उसको लिखना है, जो भी चर राशि रहेगा उसको लिखना होता है, ठीक है। b का मान हो गया 19 और c का मान हो गया -3। a इंटू सी मतलब 14 गुणित -3 और 14 3 हो गया -42, ठीक है। -42 हो गया तो डायरेक्ट इसको हम लोग करते हैं। देखिए किसे किसे पढ़ा में आता है, तो 2 के पढ़ा में आता है, ठीक है। 2 गुणित 42 का था कितना हो गया 21 बराबर कितना हो जाएगा 42। उसके बाद किसके में आता है 3 के में आता है, 3 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे 14, 14 से कितना होता है 42, ठीक है। तो देखिए इतना आप लोग का आंसर आ जाएगा। 21 में 2 घटाएंगे तो 19 और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। तो यही वाला पहला वाला तो आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
प्लस में 19 आना चाहिए और -42 आना चाहिए, इसलिए चिन्ह लगाएंगे छोटी संख्या में, क्योंकि हम लोग को प्लस में 19 लाना है, तो 21 में -2 घटा देंगे तो प्लस में 19 आ जाएगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -42। ठीक है, चलिए इसको प्रश्न में रखते हैं। 14 y का वर्ग प्लस लिखना है -2 प्लस 21 y -3। ठीक है, आगे गुणा करते हैं। 14 y का वर्ग प्लस माइनस माइनस 2 गुणित y 2y प्लस 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 21 और गुणित y 21y और -3। ठीक है, आगे 14 को हम लोग अगर गुणनखंड के रूप में इसको डिवाइड करें तो 14 को ले सकते हैं हम लोग 7 गुणित 2 गुणित y y का वर्ग मतलब y गुणित y, और 14 लिख सकते हैं 7 दूनी 14। ठीक है, -2 गुणित y, इसको लिख सकते हैं प्लस 21 लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणित 3, 7 या 21 होता है, और गुणित y और -3। ठीक है, चलिए कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो सेम सेम होता है उसको निकालना। ठीक है, इसमें भी 7 है, यहाँ पे देखो 7 नहीं है, यहाँ पे -2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 है तो 2 निकलेगा, और यहाँ से y यहाँ से भी y, तो 2y कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 7y और -1। ठीक है, इन दोनों में देखो सेम सेम क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो +3 कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 7y और -1। वापस से कॉमन निकालना होता है, 7y -1, और यहाँ पे 7y -1 को कॉमन निकाले तो बचा क्या, यहाँ बचा 2y और यहाँ पे +3। तो ये आप लोग का 10 प्रश्न का अभिष्ट गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सिंपल बन जाता है। बार बार अभ्यास करने से आप लोग जल्दी सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप लोग अभ्यास करोगे उतनी जल्दी आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। ये आप लोग का करनी वाला हो गया, तो देखते हैं करनी वाला को किस प्रकार से बनाना है उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां है, करणी 3y² प्लस 9y और प्लस 6 करनी 3। ठीक है, ये आप लोग का प्रश्न हो गया, जहाँ पे a का मान है करनी 3, b का मान है 9 और c का मान है 6 करनी 3। a इंटू सी का मान निकालेंगे तो a का मान होगा करनी 3 और इंटू सी का मान है 6 करनी 3। ठीक है, करनी वाले को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इसके लिए आप लोग के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए। अगर दो ठो इस प्रकार से अगर सेम प्रश्न रहता है तो बाहर के साथ बाहर गुणा होता है और करनी के अंदर के साथ में करनी का अंदर वाला गुणा होता है। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6, और करनी 3 गुणित करनी 3, करनी 3 2 बार लिखा होता है, तो ये इसको क्या करते हैं गुणित, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, करनी 3 और करनी 3 हो जाएगा करनी 3 का वर्ग, या फिर लिख सकते हैं करनी 3 गुणित 3। ठीक है, और लिख सकते हैं करनी 3 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और ये बचता है 3। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आता है। अब 6 दोनों गुणा करने पर कितना हो गया 18। हमें मध्य पद इस प्रकार से लिखना होता है कि उसको गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 9। ठीक है, तो यही तो इसका प्रश्न का उत्तर है। देखो 6 18 गुणा करने पर 18 आ गया, और 6 और 3 को जोड़ेंगे क्या आ गया 9। ठीक है, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं, करनी 3 y का वर्ग प्लस 9 की जगह में हो जाएगा 6 प्लस 3 y प्लस 6 करनी 3। इस प्रकार से आगे हल करते हैं। देखिए करनी 3 y का वर्ग प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 6 गुणित y 6y, और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 3 गुणित y 3y प्लस 6 करनी 3। ये आप लोग को हो गया गुणनफल। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे दोनों में से क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। कॉमन किस प्रकार से निकलता है, तो पहले तो 6 को हम लोग देखो यहाँ से करनी 3 का करनी 3 और गुणित y का वर्ग मतलब होता है y गुणित y। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 6, अब 6 को भी तोड़ना है कि उससे करनी 3 बाहर निकले, तो पहले हम लोग 6 को ही तोड़ेंगे। तो 6 को यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस 2 गुणित 3। अब देखिए 2 गुणित 3 करने पर 6 तक नहीं आता है, आ गए 6, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, 3, तो 3 किसे किसे पढ़ा में आता है, करनी 3 गुणा करनी 3। इसको करने पर आप लोग का क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है, और हो जाएगा y। उसी प्रकार आगे प्लस 3y और प्लस 6 करनी 3। 6 करनी 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 करनी 3, ठीक है। यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 6 और करनी 3 करनी 3, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणित 2 करनी 2, ताकि दोनों में से 3 हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या सेम सेम है और यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या सेम सेम है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो करनी 3 है, यहाँ भी करनी 3 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। तो यहाँ से करनी 3 और y हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। करनी 3 और y कॉमन निकल गया, बचा क्या, यहाँ पे 2 y था, उसमें से एक y बच गया और प्लस यहाँ 2 बचा है और एक करनी 3 बचा है। तो 2 गुणित करनी 3 मतलब 2 करनी 3, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो प्लस 3 कॉमन निकल गया और यहाँ क्या बचा 2, यहाँ बचा है y और वहाँ बचा है प्लस में 2 करनी 3। वापस से दोनों में कॉमन निकालते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, तो y प्लस 2 करनी 3 यहाँ भी है, y प्लस 2 करनी 3 यहाँ भी है, तो y प्लस 2 करनी 3 आप लोग का कॉमन निकल जाएगा और बचा क्या, यहाँ बचा करनी 3y प्लस 3। इस प्रकार से करने वाला का मान निकालते हैं। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 11वां का गुणनखंड, ठीक है। चलिए इस प्रश्नवाली का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12वां। अब प्रश्न क्रमांक 12वां कैसे बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्नवाली में अगर इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है तो इसमें का ज्यादातर आंसर उसी में से छुपा होता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 12वां में x है तो इसलिए x लिख देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां लिखते हैं, यहाँ से 12वां है 144 x स्क्वायर प्लस 24 x और प्लस 1, ठीक है। ये आप लोग का प्रश्न है। ए का मान है 144, बी का मान है 24 और सी का मान है 1। ए इंटू सी का मान निकालेंगे तो 144 और गुणित 1 बराबर 144। गुणा करने पर 144 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 24 आना चाहिए। इसके में आता है सिंपली, हम लोग अभी पढ़े हैं 12 गुणित 12 करने पर होता है 144 और जोड़ने पर आता है 24। तो यही वाला हम लोग जो 12 प्लस 12 है इसी को मान को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग का ये लास्ट प्रश्न बन जाएगा 144 1 का घात 2 प्लस 12 प्लस 12 1 और प्लस 1। आगे हल करेंगे 144, इसको सेम क्वेश्चन लेते हैं। पहले 144 एक्स स्क्वायर, पहले कोष्टक को हल करते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 12 गुणित 1 से 12 एक्स प्लस 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 12 एक्स प्लस 1। आगे हल करते हैं 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणित 12, क्योंकि 12 में क्या होता है 144 होता है, और 1 का घात 2 को हम लिख सकते हैं गुणित 1 और गुणित 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 12 गुणित 1 क्योंकि 12 एक्स है, ठीक है। प्लस यहाँ पे है 12 गुणित 1 गुणित 1 और प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे अब देते हैं कॉमन, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 12 2 1 है, यहाँ 1 12 1 1 है, ठीक है। तो 12 और 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 12 और 1 बचा तो हो गया 12 1 और प्लस में यहाँ पे 12 1 तो पूरा कॉमन निकल गया, तो बचा क्या वहाँ पे प्लस में 1 बचा, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है,
तो यहाँ से +1 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचा 12, यहाँ से 1 सा 12 1 सा और यहाँ पे +1। ठीक है, 1 कॉमन निकलता है, इसको हम लोग 1 1 कितनी बार बार भी लिखो तो इसका आंसर वही चाहता है। तो 1 × 1 का मान क्या होता है 1, एक 1 यहाँ से निकाल ली तो वहाँ तब भी वहाँ पे क्या बचा रहता है 1 बचा रहता है। वापस से कॉमन निकालते हैं, 12 1 सा +1 आप लोग का दोनों जगह में सेम सेम है और यहाँ पे हो गया 12 1 सा और +1, ये आप लोग का ये बचा है बाहर में। ठीक है, तो यही अभीष्ट गुणनखंड है आप लोग का प्रश्न क्रमांक 12 का। इसी प्रकार यह प्रश्नमाली समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे में जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाइए। उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा तो घंटी को ऑल पे रख लीजिए, जिससे और आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।